Now let's start with the Unit 3 Topic 5 T and B cell maturation and its activation. B और T cells क्या है? ये मेन कंपोनेंट है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक पैथोजन को पहचानने में और उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करने में। ये मैचुरेशन और एक्टिवेशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एक इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे एक टी सेल का मैचुरेशन और एक्टिवेशन होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बी सेल का मैचुरेशन एंड इट्स एक्टिवेशन। टी सेल का मैचुरेशन कहां पे होता है? जैसे भी हमने पढ़ा था बोन मैरो में होता है, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। बी सेल का मैचुरेशन कहां पे होता है? थाइमस में होता है। टी सेल ओरिजिनेट तो होगा बोन मैरो में, लेकिन बड़ा किस में होता है? थाइमस में होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें? पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, फाइनल डिफरेंशिएशन। पॉजिटिव सिलेक्शन कहाँ होता है? कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस में। नेगेटिव सिलेक्शन मेडुला ऑफ थाइमस में। पॉजिटिव सिलेक्शन क्या करता है? ये मतलब इंश्योर करता है जो टी सेल्स हैं उसने रिकॉग्नाइज किया है सेल्फ मेजर हिस्टोकम्पैटिबली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब खुद का ही एमएससी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। फिर अगर टी सेल्स फेल हो जाता है, इनकेस वो एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं कर पाता, तो वो किसके अंदर जाता है? अंडर को एपोटोसिस में। नेगेटिव सिलेक्शन, अगर हमारा टी सेल्स मतलब स्ट्रांगली रिएक्ट करता है सेल्फ एंटीजन ताकि ऑटो इम्यूनिटी ना हो, तो हमारा टी सेल्स विद मॉडरेट एफिनिटी फॉर सेल्फ एमएससी सर्वाइव एंड बिकम नेव टी सेल्स। फाइनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? या तो हमारा टी सेल जैसे हमने बताया, या तो वो एज अ हेल्पर सेल काम करेगा, या तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल की तरह काम करेगा। जब हमारा मेच्योर हो जाएगा, अगर वो नेव सेल है मेच्योर नहीं हो पाता, तो वो किसके पास चला जाता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास चल जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या होता है? लिम्फ नोड और स्प्लेन। फिर बता रही हूँ पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है? टी सेल्स अपना ही सेल्फ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करता है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो एपोटोसिस में होता है। नेगेटिव सिलेक्शन में या तो वो खुद से मतलब टी सेल होगा, अगर वो नहीं होती है उसकी मॉडरेट एफिनिटी होती है तो वो एक नेव टी सेल बन जाता है। फाइनल डिफरेंशिएशन में या तो हमारा हेल्पर टी सेल होता है, या तो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है। मैच्योर हो जाएगा, अगर वो नेव सेल होगा तो वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास चला जाएगा। अब हम देखते हैं टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है। सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3 एंड पॉलीफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। सिग्नल 1 सबसे पहले एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा हेल्पर सेल है या तो हमारा क्या बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल है। अगर वो हेल्पर होगा तो बाइंड करेगा MSC2 के साथ, अगर वो साइटोटॉक्सिक होगा तो वो MSC1 के साथ बाइंड कर जाएगा। अगर हमारा टी सेल रिसेप्टर होगा तो वो खुद बाइंड कर जाएगा एंटीजन के साथ जो प्रेजेंट होगा खुद के ही एमएससी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे। कॉस्टिमुलेशन में क्या होगा? जो हमारा हेल्पर सेल होगा, जो हमारा साइटोटॉक्सिक सेल होगा, वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ फुल एक्टिवेशन के लिए। अगर कॉस्टिमुलेशन नहीं होती है तो हमारा टी सेल बिकन बन जाता है इनएक्टिव, एनर्जिक बोलते हैं जिसे हम। साइटोकाइन सिग्नलिंग में क्या होगा? जो हमारा एपीसी जब वो बाइंड हो जाएगा, फिर हमारा एपीसी साइटोकाइंस को रिलीज करेगा, जिससे डी सेल का डिफरेंशिएशन होगा, जैसे TH1, TH2, TH17। पॉलीफरेशन और डिफरेंशिएशन में क्या होगा? जो हमारा एक्टिवेटेड टी सेल होगा वो पॉलीफरेट होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें? इफेक्टर टी सेल में और मेमोरी टी सेल में। फिर में आप पढ़ते हैं बी सेल का मैचुरेशन एंड इट्स एक्टिवेशन। बी सेल मैच्योर कैसे होता है? कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। कैसे होगा? क्या क्या चीजें होती है इसमें? जीन अरेंजमेंट, नेगेटिव सिलेक्शन, मैच्योर नेव बी सेल। जीन अरेंजमेंट में क्या होगा? जो हमारा बी ये फॉर्म करता है क्या? बी सेल रिसेप्टर्स को। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या करेगा? ये बी सेल्स को एलिमिनेट करता है, रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन्स को, ताकि ऐसा ना हो वो खुद के ही सेल्फ एंटीजन से जो प्रिवेंट करेगा ऑटो इम्यूनिटी। नहीं तो वो अगर खुद के ही सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी। मैच्योर नेव बी सेल्स में क्या होएगा? जैसे IgM, IgB जो उनके सरफेस पे होंगे उनको एक्सप्रेस करेगा, और किसके पास माइग्रेट हो जाएगा? लिम्फॉइड टिश्यू के पास, ताकि वो इनकाउंटर कर सके किसको? एंटीजन को। एक्टिवेशन कैसे कैसे होता है? 2 पाथवेज में होता है। टी सेल
डिपेंडेंट एक्टिवेशन जो कॉमन है, और एक टी सेल इंडिपेंडेंट। मैं पहले इंडिपेंडेंट बताती हूँ। कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो खुद एक्टिवेट कर देंगे बी सेल्स को, टी सेल्स की हेल्प की उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, वो प्रोड्यूस कर देंगे आईजीएम एंटीबॉडीज ओनली, लेकिन ये मेमोरी फॉर्मेशन नहीं करते। टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन जो मेन है हम ये पढ़ते हैं। टी सेल एक्टिवेशन में क्या है, जैसे कि एंटीजन बाइंडिंग, सबसे पहले हमारा बी सेल रिसेप्टर एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, फिर एंटीजन प्रोसेसिंग में जो हमारा बी सेल्स होगा वो इंटरलाइज करेगा और प्रेजेंट करेगा एंटीजन को कहां पर, MHC2 पर। फिर MHC2 पर ये टी सेल्स रिकॉग्नाइजेशन क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक सेल को बाइंड कर देगा, किसके साथ, MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉस्टिमुलेशन में जो बी सेल होगा वो बाइंड हो जाएगा टी सेल्स के साथ फॉर फुल एक्टिवेशन। साइटोकाइन सिग्नलिंग में फिर वो साइटोकाइनेस को रिलीज करेगा टू स्टिमुलेट बी सेल्स। क्लोनल एक्सपेंशन में वो एक्टिवेट जो बी सेल होगा वो पॉलीप्लेट कर जाएगा, फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, वही सब चीजें चल रही है जो वो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स में। ये एंटीबॉडी सिक्रीशन करेगा और ये लॉन्ग टर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस के थ्रू एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। जो मैचुरेशन साइट है टी सेल की वो थाइमस है, बी सेल की बोन मैरो है। एंटीजन रिकॉग्निशन कहां पे होता है, ये डिपेंड करता है MSC पे, MSC1 है, MSC2 है। बी सेल डायरेक्ट एंटीजन बाइंडिंग होता है। एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट, इसको कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट की रिक्वायरमेंट होती है, MSC की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये डायरेक्टली बी सेल में एंटीजन डायरेक्टली बाइंड हो जाता है। मेन इफेक्टर फंक्शन ये साइटोकाइन को रिलीज करता है, लेकिन बी सेल्स में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। मैं एक बार फिर ओवरव्यू दे देती हूँ कि पेपर में हमें कैसे लिखा है। टी और बी सेल्स मेन कंपोनेंट बताना है। मैचुरेशन होता है 3 स्टेप्स में, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, फाइनल डिफरेंशिएशन बताना है कि कैसे हेल्पर सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, एक्टिवेशन कैसे कैसे होता है, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, डिफरेंशिएशन। इसमें वही बताना है हेल्पर मतलब कि MSC2 से बाइंड करेगा, 1 से बाइंड करेगा, कैसे बाइंड करेगा, कैसे फुल एक्टिवेशन होगी, फिर कैसे APC रिलीज करेगा साइटोकाइनेस को, कैसे टी सेल्स पॉलीप्लेट हो जाएंगे। बी सेल में आपको बताना है मैचुरेशन कैसे कैसे होगा, जीन अरेंजमेंट, नेगेटिव सिलेक्शन, मैच्योर में। फिर ये 2 टाइप से होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इसमें मेमोरी फॉर्मेशन नहीं बनती है, लेकिन टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन जो होता ही होता है जिसमें मेमोरी सेल भी बनती है। कैसे कैसे बोन मैरो में होती है, कैसे डायरेक्ट एंटीजन बाइंड करता है, कैसे बाइंड करेगा, कैसे वो एंटीजन बाइंड करेगा MSC2 के साथ, कैसे वो बाइंड करेगा फुल एक्टिवेशन के लिए टी सेल के साथ, कैसे वो रिलीज करेगा साइटोकाइनेस को, फिर वो एक्टिवेट बी सेल्स पॉलीप्लेट होगा और फिर एंटीबॉडी का सिक्रीशन हो जाएगा और मेमोरी फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू।